हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिटिंग बिसाइड एजे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग भगवद गीता रीड अलोंग स्टडी अलोंग की एक जर्नी में हैं। ये जर्नी 18 चैप्टर्स की लंबी जर्नी है और हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। और जैसा आपको पता है कि हम लोग भगवद गीता हिंदी में पढ़ रहे हैं और श्लोक तो वैसे ही संस्कृत में है। और हिंदी और संस्कृत हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल को तो बहुत टाइम हो गया है, तो ऐसा लाजमी है कि हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट ना कर पाए हिंदी से। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे के चैप्टर्स में। तो उसी में सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा हिंदी नंबरिंग के बारे में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना। अगर नहीं पता है तो आप इसको देखिए एक बार। मैं एक क्रिएटिव वे में बताना चाहूँगा कि ये हिंदी नंबरिंग कैसे आप याद रखो, है ना। 1 का तो देखिए सिंपल है, आपको सिंपल सांप जैसा बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वाला भी सिमिलर है अपना इस तरीके का। 3 वाला भी एकदम सिमिलर है इसकी तरह। लेकिन 4 देखिए कैसे बना है। अब 4 को मैं देखिए क्रिएटिव तरीके से बताता हूँ आपको। चा से 4 होता है, चा से चिड़िया भी होता है, और ये है एक उड़ती हुई चिड़िया। ठीक है, तो अगर चिड़िया उड़ती हुई होगी तो वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी क्योंकि उड़ जाएगी। लेकिन इस चिड़िया को मुझे उड़ाना नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसके पर में बदलाव करता हूँ ऐसे। अभी इसके पर बाहर थे, अब पर अंदर कर दिए तो ये उड़ नहीं पाएगी। इसी तरीके से मैंने ये 4 का ऐसे याद रखा है कि हाँ 4 का इस तरह बनाना है, चिड़िया जो कि उड़ नहीं रही है। अब अगला है 5। 5 में सिंपल 5 पा से शुरू होता है, तो पा ही मैंने समझ लीजिए बना दिया, बस पा बना दिया। 6 का देखिए, 6 में एकदम छा बना देना है, जैसे ये है इसी तरह, बस उसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है, बहुत ही सिंपल है। आगे 7। शादी में 7 फेरे होते हैं, उसमें गोल गोल घूमते हैं, तो बस जी गोल गोल घूम लिए और 7 बन गया। 8 का देखते हैं। 8 में ठा आ रहा है, ठा की जगह अगर आप 8 बोलो, टा बना दो तो बस हो गया, याद हो गया। टा की तरह जो बने वो 8 है, और इसको 8 को कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं एकदम। तो ऐसे भी हमारी जो भगवद गीता है उसमें कभी कभी ऐसे ही बना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वो भी 8 ही है। और 9 का तो सिंपल, 9 का याद करने का तरीका ये है कि 315 डिग्री आप बना दीजिए। 315 डिग्री घूमना है तो ऐसे घूमेंगे, ये 270 और प्लस 45। अब 315 मैंने क्यों कहा, 315 का अगर आप डिजिट सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो बस 9 हो गया। 315 डिग्री ऐसे कनेक्ट कर लिया। और फिर 10 में तो 10 है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपको हिंदी नंबरिंग समझ में आ गई होगी। अब दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, डायक्रिटिकल मार्क्स। ये क्या है? अ डायक्रिटिकल मार्क इज़ अ सिंबल दैट टेल्स अ रीडर हाउ टू प्रोनाउंस अ लेटर। मतलब एक ऐसा मार्क होगा जो कि एक लेटर के आसपास लगा होगा, जो बताएगा कि उस पर्टिकुलर लेटर को प्रोनाउंस कैसे करना है। तो इसका मैं आगे बताऊंगा कि मैं अभी आपको ये क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, तो आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो कुछ कन्फ्यूजन्स आए होंगे, आपको कुछ डाउट्स आए होंगे, जैसे कि मुझे आए थे शुरुआत में, क्योंकि मैंने ना अपने स्कूल टाइम में हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाया था इसी वजह से। जैसे कि ये मुझे थोड़ा सा एलियन सा लगता है, ये एस सा क्या बन गया। इसको मैं बताऊं, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा अज्यूम करो कि ये जो एस टाइप का समथिंग है ये है नहीं। अगर ये नहीं होता इस शब्द में तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते, तुमुलोभ्यनुनादयन। लेकिन अगर ये स्वर है, प्लुत स्वर है, तो इसको जानते कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे ऐसे, तुमुलोभ्यनुनादयन। मतलब हमको थोड़ा देर तक की इससे पहले वाला स्वर को प्रोनाउंस करना है। इससे पहले वाला इसका स्वर क्या है, ओ। ला के साथ ओ की मात्रा है, उसको ओ की मात्रा को थोड़ा देर तक प्रोनाउंस अगर करेंगे तो ये प्लुत स्वर का काम है। तो अगर प्लुत स्वर जब लगा है तो फाइनली इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, मैं फिर से करता हूँ, तुमुलोभ्यनुनादयन, इस तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला मैं आपको बताता हूँ इसी में। हाँ, ये कन्फ्यूज़न आई होगी आपको कि ये चीज़ सेम लग रही है, लेकिन सेम नहीं है। ये है त्रा, लेकिन ये त्रा नहीं है। आप देखो,
इसके एंड में एक नोक से निकली हुई एकदम टैप की तरह, ये एक्चुअली आधा ना और ना को मिला करके बनाया हुआ है, इसीलिए इस शब्द को ऐसे पढ़ेंगे धार्त राष्ट्रान्न। न 2 बार ना आ रहा है, तो ये आधा ना और ना मिल करके बना रहा है, और ये अपना त्रा है, तो ये है त्रैलोक्य राज्यस्य। ठीक है जी, तो ये आपका एक कन्फ्यूज़न और दूर हुआ। अगला एक कन्फ्यूज़न जो मुझे आया था वो मैं बताता हूँ आपको। ये है द्रा, ये भी द्रा है, ये भी द्रा है, क्योंकि ये तो सेम ही चीज़ है, और ये भी द्रा है। अब मैंने जितना मुझे पता था हिंदी में, मैं केवल इसको ही द्रा मानता था, इन सब को मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। लेकिन बाद में जब थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये सब एक ही चीज़ है, ये नई हिंदी और पुरानी हिंदी का कुछ तरीका है ऐसा, लेकिन ये सब एक ही चीज़ है, सब द्रा है। मेरी एक्चुअली हिंदी में थोड़ी राइटिंग ख़राब है ना, तो मैं हिंदी की राइटिंग में अपनी जब पेन से लिखता हूँ तो मैं हा को भी इस तरह बनाता हूँ, तो मुझे और कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये द्रा है कि ये हा है। लेकिन आज मैंने क्लियर कर लिया है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये द्रा को हा में नहीं कन्वर्ट करता हूँ। तो द्रा को इतनी तरीके से लिखा गया है हम लोगों की भगवत गीता में, ये तीनों हैं, ये मैंने बाहर से लिया है शब्द। तो दृष्टि हमारी भगवत गीता में ऐसे था। ठीक है जी, तो अगला मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन भगवत गीता इन इंग्लिश। अगर आपको कोई पर्टिकुलर श्लोक इंग्लिश में भी पढ़ने का मन है, वही श्रील प्रभुपाद जी की बुक का भगवत गीता एज इट इज़ का, और आपको अगर PDF वगैरह डाउनलोड भी नहीं करना है, तो मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या करो, कीवर्ड सर्च करो गूगल पे, भगवत गीता ch.t मतलब chapter.text, चैप्टर मतलब अध्याय डॉट श्लोक। और जैसा आपको पता होगा कि कुछ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक को कोट किया है, तो उसमें भी अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप क्या करो, श्रीमद् भागवतम SB CT.ch.t, मतलब ये फॉर्मेट है एक्चुअली। CT मतलब कैंटो, कौन सा कैंटो, और फिर कौन सा चैप्टर, और फिर कौन सा टेक्स्ट। हिंदी में कैंटो को कहते हैं स्कंद, चैप्टर को अध्याय, और टेक्स्ट अपना श्लोक। श्लोक को वर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, भगवद गीता 1.46 मतलब फर्स्ट चैप्टर 46th टेक्स्ट, या फिर पहला अध्याय और 46 वाला श्लोक। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट आएगा वो vedabase.io का आएगा। अब ये vedabase.io के साइट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये है भक्ति वेदांत वेदाबेस, द टॉप मोस्ट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज designed primarily to explore the teachings of His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो भी टीचिंग्स हैं उसको आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप ये साइट पे आया करो। तो जैसे ही अच्छा आप गूगल सर्च करोगे 1.46 तो आपको देखिए पहला लिंक मिल गया वेदाबेस का। ठीक है, कोई भी आप श्लोक सर्च कर सकते हो, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद साइट के अंदर आप आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये पहले आपको संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ, संस्कृत की लैंग्वेज में लिखा होगा, उसके बाद ये इंग्लिश में लिखा होगा। ये क्यों लिखा है कि जिन लोगों को संस्कृत या हिंदी नहीं आती है वो लोग यहाँ से देख करके समझ सकते हैं इंग्लिश में। और इसके आसपास आप देख रहे होगे कुछ मार्क्स हैं, जैसे एन के, संजय में एन के ऊपर, उवाच में ए के ऊपर। तो ये जो मार्क्स हैं इसको ही डायक्रिटिकल मार्क्स कहते हैं। अगर डायक्रिटिकल मार्क्स की आपको डिटेल में जानना हो तो इसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो कि 6 to 7 मिनट का है, कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे डायक्रिटिकल मार्क्स को जब लगाते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को हिंदी आती है तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि संस्कृत पढ़ने में। लेकिन जिनको नहीं आता उसको ये देखना पड़ेगा थोड़ा इंग्लिश में। तो इसके बाद क्या है, इसी पेज के नीचे आपको फिर सिनोनिम मिलेगा इंग्लिश में, वही वर्ड फॉर वर्ड, फिर ट्रांसलेशन मिलेगा, और फिर परपट जिसको हिंदी में तात्पर्य कहते हैं। तो आपको कभी कभी अगर इंग्लिश में देखने का मन हो तो आप आराम से गूगल पे सर्च करके वेदाबेस पे आकर के आप देख सकते हो। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हरे कृष्णा।